ये जगह देखकर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम दिल्ली से कहीं दूर जा रहे हैं, लेकिन ये सच में दिल्ली की ही एक जगह है। और कहाँ की जगह है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा सब्र और बनाए रखिए। एग्रीकल्चर, खेती, हरियाली या कहीं की ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए भारतीय अनुसंधान कृषि संस्थान यानी कि पूसा बहुत ही अच्छी जगह है। फरवरी की सौंधी सौंधी धूप के बीच में पूसा में कृषि मेला लगा हुआ था, जहां पर किसानों और कृषि से जुड़े हुए लोग और नई नई किस्म और तकनीक से जुड़े हुए लोग इकट्ठा हुए थे। और मुझे तो सच में देखकर हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर लोग नई नई तकनीक को जानने के लिए हरियाणा, यूपी और देश के कोने कोने से दिल्ली के पूसा में पहुंचे हुए थे। फेयर के स्टार्टिंग में तो बहुत सारी सब्जियों की बागवानी की गई थी। यहाँ पर चेरी टमाटर भी मैंने देखे जो पहली बार ही उगते हुए देखे थे। फिर खीरा, गोभी, सीताफल, प्याज की खेती देखी। यहाँ पर लीक और ना जाने कितनी प्रकार की और भी सब्जी थी जो मेरी तो समझ से ही बाहर थी। ब्लैक कलर की गोभी भी मैंने देखी जो पहली बार ही देखी थी भाई। गाजर और गोभी का तो पता नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी के साथ में सलाद से रिलेटेड सब्जियों की खेती तो बल्क में ही थी। सलाद गोभी, शलजम भी देखने को मिली, बट गोभी की इतनी ज़्यादा वैरायटी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बट कभी आपने देखी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर नहीं है ये ले लो। देखेंगे शलजम। कुछ लोग शलजम बोलते हैं, कुछ लोग शलगम बोलते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं और सही वर्ड क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इतने सारे खूबसूरत फूल देखते ही मन खुश हो गया और खूबसूरती का ये अद्भुत ही नज़ारा था। खोलते हुए बना है कपड़ा, तभी तो बहुत महंगा भी मिलता होगा ये बने कैसे, वो भी तो पंगा है ना, वो भी तो पता करना है ना। बताने वाला है कौन? आगे चल के हमें फूलों का एक गार्डन दिखाई दिया जिसमें फूलों से ही एनिमल बने हुए थे और फूलों से अलग अलग चीज़ें भी बनी हुई दिख रही थी। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी किया और जो भी लोग फेयर में आए हुए थे उन लोगों ने भी यहाँ पर फ़ोटोशूट किया, एनिमल्स के साथ में फ़ोटो खिंचवाई। फेयर में अलग अलग तरीके के ट्रैक्टर देखने को मिल रहे थे। उसे देखकर तो एक बार ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी गांव में तो नहीं आ गए। और सच में जो लोग खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हों, अपना खेत बनाना चाहते हों या सोच रहे हों कि खेती से जुड़ा हुआ कुछ करें और ऐसा नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए कई कंपनीज भी आई हुई थी। अरे महंगे कितने के हैं? ये बीज के चलो यही सारा सब लगाने वाले चलो 30 रुपए का बात सही है ना। सॉरी, कौन सी है करने वाली? ये मूली ये भी 30 रुपए का। चलो सर अपने घर पे मिक्सी है, मिक्सी में सब कुछ होता है लेकिन नींबू नहीं होता, नींबू करने का भी नहीं सर है, नींबू, मौसम्बी, संतरा जूस करने का। ये हार्ड क्वालिटी नहीं, टूटता नहीं, अनब्रेकेबल। ये पॉइंट नहीं तो ये पॉइंट करने का, अगर इधर क्या नहीं होते, सूखा होता है, हरा होता है, पीला होता है, सगले से भी होता है, ड्राई फ्रूट्स भी होता है सर, संपूर्ण ड्राई नहीं, थोड़ा ड्राई, सेंटर पर रखने का, आजू बाजू करने का, जस्ट इतना ही काम है। ऐसा घुमा के ऐसे अंदर आने का, अंदर गए तो क्या होते, अंदर से ऐसा कर रहे थे ना, कंप्यूटर कट होते, अभी पल का दबाने का, प्रेस द फ्रूट बाय ऑल सेल,
The entire clean juice will come out within 1 second. Same procedure for lemon, sweet lemon, orange and tomato. गिलास में डाल के जूस करने का. ऐसे आपको पूसा यानी कि कृषि की नई चीज़ों, नई फसलों एवं नए बीजों की यहाँ पे पूरी रिसर्च होती है। कृषि संबंधित वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक बनते हैं उनको ही किसानों को प्रोवाइड करवाने की यहाँ पर पूरी कोशिश रहती है। बट इतनी बड़ी जूस निकालने वाली मशीन तो पहले मैंने कभी भी नहीं देखी है, लेकिन जिन लोगों को जूस से रिलेटेड बिजनेस करना हो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। यहाँ पर पहुंची हुई कंपनियों की ओर से छोटे छोटे मॉडल तैयार किए हुए थे जो देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सच में जहाँ पहले फिल्मों में देखने को मिलता था कि हल किसान चलाते हैं खेतों में, वहीं अब खेतों में ड्रोन दीदी का ज़माना देखने को मिल रहा है। बताता है कि हम कृषि में कितने आगे निकल चुके हैं। ऐसे ही कई किसान भी यहाँ पर पहुँचे जो नई तकनीक के बारे में जानने के लिए आए हुए थे। पंगल से क्या क्या चीजें देखने को मिली? देखने को कृषि यंत्र देखे हैं, दवाई वगैरह है जो हुए देखी हैं, सामान जो अचार वगैरह बिक रहा है वो भी देखा है। फायदा मिलता है? फायदा तो यहाँ से सारी पैसे से मिलती है। तो अलग अलग चीजों का पता चलता है कि जो खेती है उसके लिए नए बीज मिलते हैं या नई टेक्निक नहीं के नहीं, बारे में बीज पता तो बढ़िया चलता मिलते हैं इधर। है? अच्छा, उसका फायदा मिलता है? हाँ, फायदा मिलता है उसका, तो पैदावार बढ़ती है यहाँ के बीज। फिर यहाँ पे मुझे मेडिटेशन वाला स्टॉल तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे मेडिटेशन भी किया और इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। फिर अलग अलग वैरायटी की चीज़ भी चखी हमने और कुछ घर के लिए भी थोड़ा कुछ सामान लिया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था और आयुर्वेदिक चीज़ें भी अच्छी खासी थी। चक्की चलाना तो सच में बहुत ही बड़ा टास्क है। हालांकि ये मैंने शौक में चला ली है, लेकिन समझ में आ गया कि पहले की लेडीज़ पहले कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती थी घर के कामों को लेकर। बाप फिलहाल कुछ नया करने, नई चीज़ों के बारे में जानने समझने के लिए मुझे तो एक कृषि फेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। फिलहाल तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल इस साल तो ये कृषि मेला खत्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यह कब शुरू होगा यह जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।